आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक के स्टॉक में हमें फ्राइडे को भी कुछ गिरावट देखने को मिली, लेकिन इस छोटी सी गिरावट से आपको डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जल्द ही यहाँ पे कोई बड़ा प्राइवेट प्लेयर यहाँ पे एंट्री करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि जिस तरह से मैनेजमेंट है वो चाह रहा है कि कोई बड़ा इक्विटी पार्टनर आए और वो बैंक को संभाले। यानी एक तरह से देखो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े फंड की ज़रूरत है और इसीलिए यहाँ पे प्लानिंग की जा रही है कि किसी को यहाँ पे एक प्रमोटर के तरीके से लाया जाए। ये कोशिश की जा रही है, लगातार की जा रही है और बहुत सारे दूसरे रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं। जिस तरह से यस बैंक में नई लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है उसके हिसाब से लग रहा है कि जल्द ही यहाँ पे कुछ बड़ा होता हुआ डेफिनेटली दिखाई देगा। और जिस तरह से इसका जो रिजल्ट है ये इशारा कर रहा है कि लगातार यस बैंक मजबूत हो रही है, तो जल्दी यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर एंट्री करता हुआ दिखाई दे सकता है। ये संभावना बहुत जल्दी होती हुई दिखाई दे सकती है। तो वो संभावित पार्टनर कौन हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। साथ में आगे यस बैंक के लिए क्या रणनीति हो सकती है, क्या इस समय हमें यस बैंक में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, जबकि रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन हमें देखने को मिल रहा है और आने वाले क्वार्टर 1 में भी हमें पॉजिटिव संभावना दिख रही है, क्योंकि इन्होंने जो आंकड़े पेश किए वो काफ़ी अच्छे हैं। तो क्या इस समय यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉप को ओपन हुआ 12.90 पर, लो बना 12.70 का, हाई 12.95 का, एंड में 12.75 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे करीब हमें 0.78% की गिरावट देखने को मिली। तो थोड़ी सी कमजोरी यहाँ पे बनी हुई है। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो बीएससी में 62,58,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 37,13,000 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज 59.34% है। तो अच्छा खासा डिलीवरी बेस काम हो रहा है। काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में माल भले नहीं उठाया जा रहा, लेकिन सारा का सारा डिलीवरी बेस काम तो हो ही रहा है। अगर बात एनएससी की करें तो यहाँ पे 1,97,92,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 84,89,000 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज 42.89% है। तो दोनों एक्सचेंज में अच्छा काम काज हुआ है। वॉल्यूम में थोड़ी सी आपको कमी दिखाई देगी। पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 6 करोड़ का वॉल्यूम होता, और थर्सडे को 10 करोड़ का वॉल्यूम होता, फ्राइडे को 3 करोड़ का वॉल्यूम होता। तो वॉल्यूम में आपको यहाँ पे कमी दिखाई देगी कुछ। अब यहाँ पे प्रशांत कुमार का लेटेस्ट इंटरव्यू निकल कर आया, जिस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जल्द ही हम किसी बड़े इक्विटी पार्टनर को तलाश रहे ताकि बड़ी रकम आए बैंक के अंदर। यानी उनका क्लियरली कहना है कि जल्द ही यहाँ पे कोई प्रमोटर आता हुआ दिखाई दे सकता है और इसकी तरफ वो कदम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उनकी प्लानिंग है कि कम से कम $1 बिलियन इक्विटी के लिए किसी को देके वहाँ पे एक पार्टनर को तलाशा जाए। लगातार यस बैंक में ये जरूरी है कि यस बैंक को मजबूती से आगे लेके जाने के लिए किसी न किसी प्रमोटर की जो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आप देखोगे तो पिछले दिनों जब इन्होंने अपना रिस्ट्रक्चरिंग जो प्लान था उससे बाहर निकलने की घोषणा की, अब यहाँ पे नया मैनेजमेंट अपनी पूरी कार्रवाई संभालेगा आगे। तो ऐसे में एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक, जो 3 बैंक है जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उनसे भी कहा गया कि आप चाहे तो यहाँ पे एग्जिट भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एसबीआई तो ऑलरेडी इसमें एक तरीके से प्रमोटर है ही और इसी के तहत बैंक चल रही है, क्योंकि 30% के आसपास उनकी होल्डिंग है। लेकिन एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक ने भी मना कर दिया यहाँ से निकलने के लिए। यानी उनको पता है कि आने वाले समय यस बैंक में कुछ पॉजिटिव बातें होती हुई दिखाई देगी और रिजल्ट को देख के उनको भी लगता है कि उनका निवेश यहाँ पे सुरक्षित है। तो ऐसे में आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक ने यहाँ पे भरोसा जताया यस बैंक में, और वो फिलहाल यहाँ से एग्जिट होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। इसका मतलब ये है कि जो स्टार्ट में इस बैंक के अंदर जो जुड़े थे, जो यहाँ पे एग्जिट हो चुके हैं, वो आने वाले समय वापस यहाँ पे आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब आप देखोगे तो रिकंस्ट्रक्शन के समय बैंक के लिए सबसे जो बड़े स्टेक होल्डर थे वो थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद में आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दमानी और अजीम प्रेम जी, ये थे जो इसके इन्वेस्टर थे। बैंक को खड़ा करने में इन्होंने मदद की। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एसबीआई, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक तो ऑलरेडी यहाँ पे पहले से है और आपको कोटक महिंद्रा बैंक भी निवेश करता हुआ आपको दिखाई देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो फिर से लौट आए, क्योंकि जिस तरह से बैंक यहाँ पे बनी हुई है, कोटक महिंद्रा भी ने इंटरेस्ट जगाया कि वो भी यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में हो सकता है कि राकेश झुनझुनवाला भी यहाँ पे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करे, एक तरह से वो प्रमोटर बने, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला भी अब धीरे धीरे बहुत सारे कारोबार है जो एक तरह से इक्विटी बाजार से हटके वो बिजनेस करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने अपना एयरवेज का बिजनेस भी शुरू किया। तो हो सकता है कि वो बैंकिंग सेक्टर में भी आए, उनके पास फंड की कोई कमी नहीं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमें यस बैंक के प्रमोटर के तौर पर राकेश झुनझुनवाला दिखाई दे, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं यस बैंक में।
और इसलिए आप समझ सकते हो कि ये मौका है जब यस बैंक में खरीदारी करें। वैसे तो आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट फंड कार्यालय भी यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। वो करीब 3750 से लेकर 4500 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके करीब 10% की इक्विटी लेने वाले हैं यस बैंक में। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में यहाँ पे आपको जो भी आपका निवेश है वो कई गुना बढ़ने की पूरी संभावना है। उसके आगे लिए हम एक बार इसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन भी डिस्कस करेंगे, पिछले रिजल्ट को भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि वाकई में यस बैंक लगातार बहुत मजबूत हो रही है, अपने एनपीए को भी रिकवर कर रही है। दूसरी तरफ यस बैंक की तरफ से एक और अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक का कहना है कि मार्च महीने तक जो हमारा इंडियन रुपीज है वो यूएस डॉलर के सामने 81 तक पहुंच सकता है, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता है इंडियन रुपीज में। और ये इंडिया के लिए, बाजार के लिए थोड़ी अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन जो है कहने के फाइनेंशियल ईयर इस ईयर के एंड यानी मार्च तक ये 81 को क्रॉस कर सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त है यस बैंक। अब अगर हम यस बैंक की फाइनेंशियल सेहत को चेक करें तो यहाँ पे सितंबर 2020 में यस बैंक का नेट प्रॉफिट 129 करोड़ रुपीज़ था, और दिसंबर 2020 की बात करें तो ये 151 करोड़ रुपये तक पहुंचा। और फिर यहाँ पे अगर हम देखें इसमें मार्च 2021 की बात करें तो ये इनको बड़ा लॉस हुआ उस समय 3788 करोड़ रुपीज़ का। और इसके पीछे वजह थी कि इन्होंने एक कोरोना की वजह से एक बड़ा एक प्रोविजन रखा था और उस वजह से ये लॉस आपको दिखाई दिया। उसके बाद में अगर हम जून 2021 की बात करें तो यहाँ पर आपको 207 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट दिखाई देगा। फिर उसके बाद में अगर हम सितंबर 2021 की बात करें तो ये प्रॉफिट बढ़कर 226 करोड़ रुपये तक पहुंचा। और उसके बाद में दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो ये 266 करोड़ रुपये तक पहुंचा। और मार्च 2022 की बात करें तो इनका जो प्रॉफिट है वो 367 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो आप देख सकते हो कि लगातार प्रॉफिट बढ़ा ही है और पिछले कई क्वार्टर से लगातार अच्छा प्रदर्शन जारी, जो ये इशारा है कि आने वाले समय में यानी क्वार्टर 1 में इससे भी शानदार प्रॉफिट हो सकता है और बैंक का प्रॉफिट 400 को भी क्रॉस आराम से कर सकता है। यहाँ पे इनका ईपीएस देखें तो उसमें भी काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, जो फिलहाल आप देखो तो 0.15 तक पहुँच गया है। अब इनके जो एनपीए में भी लगातार अच्छी खासी रिकवरी हो रही है, एनपीए कम हो रहा है। आप देख सकते हो कि जो एनपीए लगातार इनका करीब 5.88% तक था वो अब कम होते हुए 4.53% तक आ गया है। तो लगातार हर क्वार्टर में बैंक का एनपीए भी कम हो रहा है। इससे सारी बातें समझ में आ रही है कि बैंक बहुत ही मजबूत है और आने वाले समय में आपके इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे डूबने की कोई संभावना नहीं, बल्कि बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो यस बैंक लगातार अपने एनपीए को रिकवर कर रही है, अपना शानदार रिजल्ट पेश कर रही है, यानी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप देखोगे तो शानदार हमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है बैंक का। और इसी वजह से लगातार बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड भी यहाँ पे प्रेरित हो रहे हैं इसमें निवेश करने के लिए, और साथ में हमारे बड़े फंड हाउस इंडिया के वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो इसी समय निवेश करें, ये आने वाले समय आपको डेफिनेटली मालामाल कर देगा। अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को भी देखें तो स्टॉक के साथ अभी भी बना हुआ है। 80% बाय की कॉल है, 7% सेल की कॉल है, 13% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से आपको 93% लोग इसको लेते हुए दिखाई देंगे। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 12.72 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 12.5 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 12.47 तक भी जा सकता है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 12.97 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 13.08 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा जो रेजिस्टेंस निकल के आया वो 13.22 का है। और मैं बोलता हूँ जैसे ही थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल बनेगा तो ये स्टॉक डेफिनेटली ऊपर जाएगा, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू ही 13.45 की है। तो यहाँ पे आपको इस समय मौके का फायदा उठाना चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक